if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध का असली नाम क्या है? यदि नहीं जानते हैं, धम्म सरल शब्दों में भगवान बुद्ध का असली नाम क्या था, इस पे काफी रिसर्च हुई है। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि सिद्धार्थ या सिद्धत या गौतम, इसके पीछे कई पुरातात्विक प्रमाण मौजूद होने चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हमने कई पुरातात्विक प्रमाणों की खोज की और आपके सामने सरल शब्दों में लाने की कोशिश की है। सो आइए जानते हैं। यदि हम खोज पाते हैं कि इस श्रृंखला में पिपरवाह स्तूप का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह स्तूप भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। अभी यह स्तूप सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के यही भगवान बुद्ध का जन्मस्थान कपिलवस्तु भी है। इस स्तूप की खोज ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने जनवरी 1898 में की थी, 1898 में की थी। इस स्तूप पर पहले एक पहाड़ी थी जो ईंटों से बनी हुई थी। यह एक आश्चर्यजनक बात है, कोई पहाड़ी जो है वो पूरी की पूरी पहाड़ी ईंटों से बनी हुई हो। इसी बात पर पेपे की टीम ने उस पहाड़ी पर 18 फीट तक की खुदाई की। 18 फीट की खुदाई करने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर का हिस्सा मिला। यह पहाड़ी कोई सामान्य पहाड़ी नहीं थी, इसे किसी खास वजह से बनाया गया था। उन्हें इस पहाड़ी की खुदाई में से एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में उन्हें 5 अस्थि कलश मिले। इसमें उन्हें हड्डियों के अवशेष, राख, सोने चांदी, हीरे, माणिक, मोती, ये सभी भरे हुए मिले। उनमें से एक कलश थोड़ा विशेष था, क्योंकि इस कलश पर धम्म लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उस समय के श्रेष्ठ पुरालेख विशेषज्ञ जॉर्ज बहलर द्वारा इसे अनुवादित किया गया। इसमें इस प्रकार लिखा था: सुकिति भति नाम सभागिनी कमन सा पुत्ता दालानम इयाम सलीला मिथाने बुद्ध सा भगवते साखियानम। अर्थात यह अस्थि कलश शाक्य सुकिति के भाइयों, बहनों और उनके पुत्रों और पुत्र वधुओं द्वारा दान किया गया है। यह बड़ी खोज थी जिस पर काफ़ी वर्षों तक तर्क चला। उसमें विंसेंट स्मिथ, विलियम होए, थॉमस राय डेविड्स और इमाइन सेनेट, इन सभी ने धम्मलिपि के अभिलेख का पुनः अनुवाद किया और उसे सही पाया। इसके बाद सन 1905 में जॉन फ्लिट, जो उस समय भारत के मुख्य पुरालेखपाल थे, एक अनुवाद प्रकाशित किया जो यह कंफर्म करता है कि यह अस्थि कलश भगवान बुद्ध का ही था और उनका असली नाम सुकिति था, जो आज तक हमसे छुपा हुआ था। इसी श्रृंखला में 1997 में पुरालेखविद व पुरातत्वविद अहमद हसन दानी जी ने इन कलशों की कार्बन डेटिंग पद्धति से यह जाना कि यह कलश हाफ सेंचुरी ईसा पूर्व का है, परंतु पाया कि इन कलशों पर स्क्रैच के निशान हैं। यह कलश टर्लाइट पत्थर से बने हुए थे। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह कलश 480 ईसा पूर्व के है, जो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद का समय है। बदकिस्मती से आज यह अनमोल खजाना हमारे पास नहीं है। जब यह खोजा गया था उस समय किंग सियान, जो थाईलैंड के राजा थे, भारत में आए हुए थे। वह उस समय खोजी टीम मिस्टर पेपे की टीम से मिले और यह अस्थि कलश उन्हें सौंपने के लिए आग्रह किया, क्योंकि उस समय बुद्ध गया हिंदू कंट्रोल में था और कहीं यह अस्थि कलश के साथ भी यह ना हो जाए, तो वह उसे सुरक्षित करना चाहते थे। क्योंकि थाईलैंड एक बुद्धिस्ट देश है, इसलिए अस्थि कलश को एक समारोह में वहाँ के राजा को सौंपा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आज उस कलश की अस्थियों को गोल्डन टेम्पल बैंकॉक, स्वेदागान पैगोडा म्यांमार, आराकान पैगोडा मंडाले, दीपदत्ता मरम्मा स्तूपा कोलंबो श्रीलंका, वास्काउवे विहार कालुद्रा श्रीलंका और मरीचिवट्टा स्तूपा अनुराधापुरा श्रीलंका में स्थापित किया गया है। बाकी मिली हुई चीज़ों को इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता इसमें रखा गया है। आज की रोचक जानकारी में हमने जाना कि भगवान बुद्ध का असली नाम सुकिति है। उन्हें हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन असली नाम हमें जानना चाहिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई। इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे धम्म सरल शब्दों में। नमो बुद्धाय।